नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ललित। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव की बारी है और उसकी बयार बहने लगी है। कांग्रेस बीजेपी दोनों ही कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। अब हर सियासी मुद्दे का जो एक सिरा है वो लोकसभा की जंग से जुड़ता हुआ दिखाई देगा। तो क्या कुछ खास रहा आज के दिन सियासी गलियारे में, दिखाएंगे आपको हमारी इस खास पेशकश 24 का चक्रव्यूह में। मध्य प्रदेश कांग्रेस में पिछले कुछ दिनों से चल रही राज्यसभा की रेस पर बुधवार को विराम लग गया। पार्टी ने ग्वालियर चंबल अंचल के ओबीसी कोटे से आने वाले खांटी कांग्रेस नेता अशोक सिंह को उम्मीदवार बनाया। यह कहा जा रहा कि कमलनाथ ने ही अशोक सिंह का नाम आगे बढ़ाया था। कमलनाथ अशोक सिंह को आगे बढ़ाकर अपने नए मिशन में लगे हुए हैं। प्रदेश में राज्यसभा की रेस पर बुधवार को विराम लग गया। कई चेहरों और चुनौतियों के बीच कांग्रेस ने ओबीसी वर्ग से आने वाले जमीनी नेता को राज्यसभा उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया। अशोक सिंह का नाम सामने आने के बाद कांग्रेस के अंदर से स्वागत हुआ तो ये बात भी खुलकर सामने आ गई कि मिशन के तहत कमलनाथ ने ही अशोक सिंह का नाम आगे बढ़ाया है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संभालना, उनका मनोबल बढ़ाना, आज कहीं न कहीं उनका भी योगदान है। ग्वालियर जैसे शहर में महापौर बनाना, ग्वालियर जैसे आसपास के अंचल में इतने सारे विधायकों का जीतना, संगठन उसी मजबूती से खड़ा है, जबकि सिंधिया जैसे लोग अलग हुए थे। तो निश्चित ही ये एक उस बहादुर कार्यकर्ता को, एक नेता का सम्मान है। कमलनाथ जी के ही प्रस्ताव पर उनको राज्यसभा टिकट मिला है। देखिए, वो मजबूती तो निश्चित रूप से मिलेगी ही। अब वो कितना काम करते हैं, मेहनत करेंगे तो ग्वालियर चंबल संभाग में तो पहले से भी मजबूत है, आगे और मजबूती मिलेगी, हम मिलकर मजबूत बनाएंगे। पिछले कुछ दिनों में कमलनाथ और राज्यसभा सीट को लेकर तरह तरह की अटकलें, अफवाहें सियासी गलियारों में सुनाई दे रही थी। कमलनाथ लगातार राज्यसभा जाने की अफवाहों को खारिज भी कर रहे थे। अब साफ हो गया है कि कमलनाथ अगले मिशन में जुट चुके हैं। अगले 5 दिन तक वो लाओ लश्कर लेकर छिंदवाड़ा में धूनी रमाएंगे। वहीं बीजेपी अशोक सिंह का नाम सामने आने के बाद प्रदेश की सियासत में कमलनाथ को खारिज कर रही है। देखिए, कांग्रेस से ऐसा मैं मानता हूं, मध्य प्रदेश से कमलनाथ युग का समापन हो चुका है और इसलिए अब लगता नहीं कि कांग्रेस नेतृत्व कमलनाथ जी को गंभीरता से ले रहा है। बीजेपी ने जहां चौंकाते हुए जमीनी कार्यकर्ताओं को राज्यसभा की बैठन थमाई, तो वहीं कांग्रेस ने भी सभी अटकलों को धता बताते हुए अशोक सिंह जैसे खाटी कांग्रेसी को राज्यसभा सीट दी। कुल मिलाकर 24 के महायुद्ध से पहले पार्टियों ने राज्यसभा के संग्राम में कार्यकर्ताओं को महत्व देकर अलग संदेश देने की कोशिश की है। कांग्रेस ने अशोक सिंह पर हाथ रखा है, लेकिन नाथ भी अपने मिशन पर डटे हुए हैं, जो कांग्रेसी खेमे में उम्मीद जगाता है। सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। मध्य प्रदेश बीजेपी 24 में से 29 सीटों के लक्ष्य के साथ मैदान में उतर चुकी है। गांव-गांव जाकर बीजेपी नेता सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। विकास के मुद्दे पर घेराबंदी करने में जुट गई है। तो कांग्रेस विकास के नाम पर ही बीजेपी को घेर रही है। तो विकास पर क्या सियासी राज चल रही है, आइए आपको दिखाते हैं। बीजेपी 2024 की जंग में विकास को हथियार बनाकर मैदान में उतरने की रणनीति पर काम कर रही है। बीजेपी का गांव चलो अभियान भी इसी रणनीति का ही हिस्सा है, जिसके तहत पार्टी के नेता गांव-गांव जाकर सरकार की योजनाओं और कामों से जनता को रूबरू करा रहे हैं। बीजेपी चली गांव की ओर। नेता चौपाल लगाकर गिना रहे सरकार की उपलब्धियां, नुक्कड़ नाटक के जरिए बता रहे सरकार के कामकाज, मंदिरों में बैठक कर योजनाओं की दे रहे जानकारी। हर नेता को गांव में सक्रिय रहने के निर्देश, कार्यकर्ताओं को दिया बूथ को मजबूत करने का लक्ष्य, हारे हुए बूथों पर वोट शेयर बढ़ाने का लक्ष्य। बीजेपी का लक्ष्य और रणनीति एकदम साफ है। बीजेपी का कहना है कि जनता के लिए जो काम किए हैं वो जन जन तक पहुंचाना भी हमारी जिम्मेदारी है और जनता का अपार समर्थन भी विकास कार्यों को मिल रहा है। इधर कांग्रेस विकास कार्यों को लेकर भेदभाव के आरोप लगा रही है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय सरकार लगातार काम करती रही है
और उस काम को जनता के बीच में ले जाने का काम जनप्रतिनिधि बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसलिए हम सारे लोग उन विषयों को लेकर के जनता के बीच में जाते हैं। आपका आशीर्वाद लगातार भारतीय जनता पार्टी को मिला, इसलिए हमने ये काम किए और आशीर्वाद मिलेगा और बेहतर काम करेंगे। देश को और आगे ले जाने का काम है। 2047 तक देश दुनिया की पंक्ति में सबसे पहले आए, ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी का। लोकसभा के पहले जितने भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं उनसे 15-15 करोड़ के प्रस्ताव मांगे गए, वो कांग्रेस के विधायकों से क्यों नहीं मांगे गए? विकास तो ये देख के थोड़ी कहता है कि कांग्रेस का विधायक या बीजेपी का विधायक, विकास तो पूरे प्रदेश के लिए होता है। क्षेत्र का एक एक नागरिक मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में है, क्योंकि मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के होते हैं। लेकिन उसमें दोहरा व्यवहार नहीं होना चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी के साथ व्यवहार है वही व्यवहार कांग्रेस के विधायक के साथ भी होना चाहिए। बीजेपी पूरी तरह से 24 की तैयारी में जुटी है। कांग्रेस विकास का मुद्दा उठाकर बीजेपी को घेरती है, लेकिन इस बार बीजेपी इस मुद्दे को छीनने की कोशिश में है। अब देखना होगा कि विकास का ये मुद्दा 24 की जंग में किसके साथ होगा। रंजना दुबे, बंसल न्यूज, भोपाल। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बुधवार को राजीव युवा मितान क्लबों में गड़बड़ी का मुद्दा एक बार फिर से गूंजा। इस विषय पर सवाल तो कांग्रेस विधायक सावित्री मंडावी ने पूछा था, लेकिन योजना में गड़बड़ियों को लेकर सत्ता पक्ष के विधायकों ने जमकर नाराजगी जताई। इसके बाद मंत्री टंकराम वर्मा को इसे भंग करने की घोषणा करनी पड़ी। इनकी शिकायत मिलती थी, जैसे ही हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई वैसे ही इस क्लब पे रोक लगा दिए गए हैं और इस आने वाले समय में इस राजीव युवा मितान क्लब को भंग किया जाएगा। खेल मंत्री टंकराम वर्मा की इस ऐलान के बाद छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती भूपेश सरकार की एक और योजना पर विराम लग गया। सियासत की भेंट चढ़ चुकी इस योजना को लेकर बीजेपी लगातार सवाल खड़े कर रही थी। बुधवार को मंत्री टंकराम वर्मा ने राजीव युवा मितान क्लब की जांच कराने का ऐलान किया, तो वहीं बीजेपी विधायक धर्मजीत सिंह ने इसे खाओ पियो योजना करार दिया है। 132 करोड़ रुपया यहाँ के गरीब लोगों का, गांव के किसानों का पैसा है। इस पैसे को ये जो मौज मस्ती करने के लिए देने के लिए नहीं है। पिछली सरकार ने दिया होगा, जितना खर्चा हुआ है उसकी आप जांच कराएंगे क्या, और आगे का खर्चे के लिए पैसा चलिए जांच कराएंगे क्या? बुधवार को विधानसभा में राजीव युवा मितान क्लब के तहत खर्च राशि का मुद्दा गूंजा। सत्ता पक्ष के विधायकों ने क्लब के जरिए कांग्रेस के लोगों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया। सत्ता पक्ष ने राजीव युवा मितान क्लब के उद्देश्य पर सवाल उठाने के साथ ही योजना में वित्तीय अनियमितता का भी आरोप लगाया। क्लब को भंग करने की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की गई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच इसे लेकर तीखी बहस भी हुई। सत्ता पक्ष के सदस्यों के दबाव को देखते हुए खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा ने राजीव युवा मितान क्लब को भंग करने और योजना के तहत खर्च की गई 126 करोड़ की राशि का ऑडिट कराने की घोषणा कर दी। राजीव युवा मितान क्लब का गठन रजिस्ट्रार फार्मर सोसाइटी से प्रदेश स्तर पर एक संगठन बनाया था, जिसका अध्यक्ष स्वयं मुख्यमंत्री जी थे और खेल मंत्री उपाध्यक्ष था। और इसमें जितने भी खर्च हुए हैं, जितने काम हुए, इसमें ऑडिट का प्रावधान है। इनका ऑडिट कराया जाएगा। और पहले भी इनकी शिकायत मिलती थी, जैसे ही हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई वैसे ही इस क्लब पे रोक लगा दिए गए हैं और इस आने वाले समय में इस राजीव युवा मितान क्लब को भंग किया जाएगा। भूपेश सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल रही राजीव गांधी युवा मितान क्लब योजना को भंग करने और जांच करने को लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजीव युवा मितान क्लब हमारी संस्कृति को बढ़ाने के लिए बनाया गया था। नेता प्रतिपक्ष ने योजना में भ्रष्टाचार की बात को बेबुनियाद बताया। राजीव युवा मितान ग्रामीण क्षेत्र में हमारे जो नौजवान साथी थे, नवयुवक साथी थे, उनको किस तरह से राष्ट्रीय कार्यों में जोड़ना है और शासन के कार्यों को किस तरह से गांव में पहुंचाना है, उन्हें ट्रेन करने की एक व्यवस्था राजीव युवा मितान के द्वारा की जा रही है। माननीय मंत्री द्वारा इस घोषणा को बंद किए जाने की खबर निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्वक है। भूपेश सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में 20,000 राजीव युवा मितान क्लब बनाए गए थे। सभी क्लबों को एक साल में 4 किश्तों में 1 लाख रुपए दिए जा रहे थे। इसके लिए 140 करोड़ का प्रावधान था, जिसमें से 126 करोड़ की राशि खर्च की जा चुकी है। साय सरकार आने के बाद पुरानी सरकार की कई योजनाएं बंद की जा रही हैं, जिन्हें लेकर सियासत भी हो रही है और इसका असर 24 के महासंग्राम पर भी पड़ेगा।
गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। चलिए अब फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और आगे देखिए कुछ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश 24 का चक्रव्यूह। 24 के लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग सहित कई जिलों में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो रही। कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं यात्रा से लोकसभा चुनाव में फायदा मिलने की उम्मीदें जता रहे हैं। वहीं बीजेपी डबल इंजन सरकार के कामों के दम पर जीत का भरोसा जता रही है। किसके दावों में कितना दम है, इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ कांग्रेस को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से काफी उम्मीद है। अंबिकापुर में राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किसानों को लेकर मास्टर स्ट्रोक खेला। इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे। राहुल की इस गारंटी से कांग्रेस और पार्टी नेताओं को छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के लिए नई ऊर्जा मिल गई है। तो वहीं टीएस सिंहदेव का कहना है कि राहुल गांधी की यात्रा लोकसभा चुनाव को लेकर नहीं है। लोकसभा को लेकर कांग्रेस के नेता जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, जिसका फायदा 24 की लड़ाई में कांग्रेस को मिलेगा और पार्टी छत्तीसगढ़ में ज्यादा सीटें जीतेगी। सिंहदेव को भी उम्मीद है कि एमएसपी की लीगल गारंटी के वादे से कांग्रेस को बढ़त मिलेगी। तो वहीं बीजेपी मोदी सरकार के अच्छे कामों के भरोसे 24 की चुनौती जीतने की उम्मीद लगाए बैठी है। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक राजेश मूणत का कहना है कि मोदी जी के अच्छे कामों से जनता प्रभावित है और उन्हें फिर से लाने वाली है। दिल्ली में आप देख रहे हैं कि किसानों की एक मांग या मांगों को लेके उन लोग आंदोलनरत हैं। उनके आंदोलन को अनसुना कर दिया जा रहा है। खड़गे जी ने चुनाव की बात को मद्देनजर रख के कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो हम इस बात की गारंटी ले रहे हैं कि हम इसमें कानून लाएंगे कि एमएसपी कानूनन व्यवस्था बनेगी। ये अब तो पूरा देश मोदी मोदी बोल रहा है साहब। बच्चा भी नारा लगा रहा है, माता बहनें भी घर से नारा लगा रहे हैं और ये जनता का विश्वास मोदी के प्रति जागृत हुआ है। इसलिए वो कांग्रेस की गुटबाजी भी देखने को मिल रही है। जहाँ दीवालों पे भूपेश बघेल की विनीत में छपा हुआ नाम मिटा कर के वो उमेश पटेल जी का नाम छप रहा है। रायगढ़ में झगड़े हुए इस बात को लेकर के। जनता का कोई रिस्पांस नहीं, ऐसा कोई कि बड़ी भारी संख्या में जनता स्वागत के लिए। 24 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा और एमएसपी की लीगल गारंटी देने के ऐलान से कितना फायदा होगा ये तो फिलहाल कह पाना मुश्किल है। तो वहीं बीजेपी 23 की तर्ज पर लोकसभा में बम्पर जीत का सपना देख रही है। किसको क्या मिलेगा ये तो जनता जनार्दन तय करेगी। उससे पहले 24 के रण में कांग्रेस और बीजेपी अपनी आहुति देने में जुट गई है। रोशन सोनी, बंसल न्यूज, सरगुजा। विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने के बाद अब बीजेपी लोकसभा चुनाव में बड़ा लक्ष्य लेकर 11 सीटों पर कब्जा करने की तैयारी कर रही है। अब लोकसभा चुनाव से पहले शायद सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता जनता दरबार लगाकर जनता और कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनेंगे और इस जनता दरबार को लेकर अब सियासत भी खूब हो रही है। विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद लोकसभा में भी बड़ी जीत का लक्ष्य लेकर चल रही बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। जनता की समस्याएं सीधे सरकार तक पहुंचे, इसके लिए बीजेपी ने खास प्लान भी बनाया है। इसके तहत साय कैबिनेट के सभी मंत्री बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जनता दरबार लगाएंगे और समस्याओं का निराकरण करेंगे। पार्टी ने इसके लिए अलग अलग दिन के हिसाब से मंत्रियों को जिम्मेदारी भी सौंप दी है। जनता दरबार में मंत्री बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जनता दरबार, दोपहर 2 से 5 बजे तक जनता दरबार। पहले दिन मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने समस्याएं सुनी। बुधवार को मंत्री दयालदास बघेल रहे मौजूद। 16 फरवरी को मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल, 19 फरवरी को मंत्री रामविचार नेताम, 20 फरवरी को मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, 21 फरवरी को मंत्री केदार कश्यप, 22 फरवरी को उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, 23 फरवरी को मंत्री ओपी चौधरी, 26 फरवरी को
डिप्टी सीएम अरुण साव और 27 फरवरी को मंत्री लखनलाल देवांगन समस्याएं सुनेंगे। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक दिवस 2 से 5, 2 बजे से 5 बजे तक नियमित रूप से और हमारे क्रमशः हमारे मंत्रिमंडल के सभी आदरणीय मंत्रीगण हमारे कार्यालय में उनकी उपस्थिति होगी। बीजेपी और सरकार के जनता दरबार को लेकर सियासत भी हो रही है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कांग्रेस सरकार की नकल करने का आरोप लगाते हुए निशाना साधा, तो मंत्री केदार कश्यप का कहना है कि देश के बीजेपी कार्यालय में इस तरह से सुनवाई होती है और वही व्यवस्था छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। जनता के बीच रहना चाहिए मंत्रियों को, ताकि जनता की बात समझ आए। अभी पूरे प्रदेश में किसानों के राशि के भुगतान नहीं हुआ है, बैंक में लिमिट कर दिया गया है। किसी को 10,000, किसी बैंक में 10,000 मिल रहा है, किसी में 20,000 मिल रहा है, किसी में 50,000 मिल रहा है। किसान अपना ही पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं, तो दरबार लगेगा तो मंत्रियों को जानकारी होगी। देश के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में सहयोग केंद्र में लगातार मंत्रियों का वहाँ पर बैठना होता है और वहाँ के अलग अलग डिपार्टमेंट के संदर्भ में, उनके विकास कार्यों के संदर्भ में जानकारी और उनके जो बीच के जो दूरियां हैं, उस दूरियों को कम करने का काम सहयोग केंद्र के माध्यम से किया जाता है। उसी से प्रेरणा लेकर के छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे पदाधिकारियों के साथ में और हमारे मंत्रियों के साथ में संयुक्त रूप से सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक का यह कार्यक्रम होगा। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का जनता दरबार शुरू करने का प्लान सियासत के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। कांग्रेस के पास फिलहाल आरोप लगाने के अलावा कोई चारा भी नहीं है। अब देखना है कि बीजेपी का ये प्लान क्या कमाल दिखाता है। टिकेश वर्मा, बंसल न्यूज, रायपुर। तो हमारी इस खास पेशकश 24 का चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही। बंसल न्यूज पर एक्सक्लूसिव खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।